दोस्तों आप इस मोटर को देख सकते हैं। इस मोटर का जो है बेरिंग घिस चुका है, आप देख सकते हो। और इस बेरिंग घिसने की वजह से इस मोटर का जो एम्पलीयर है वो भी घिस चुका है। आप नज़दीक से देखेंगे तो ये जो एम्पलीयर है ऊपर का जो हिस्सा है वो घिस चुका है, और वो भी क्रेसिंग में। वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको घिसा हुआ दिखेगा। इसके कारण जो मोटर है वो लोड पे आ रही थी और स्टार्टर ट्रिपिंग कर रही थी। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ कि आपकी मोटर का जो स्टार्टर है वो बार बार क्यों गिरने लगता है, या फिर हम उसको कहते हैं कि वो ट्रिपिंग करता है। वो ट्रिपिंग क्यों करता है, ये सारी चीज़ों की जो वजह है आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में जान के लेने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल बारसकर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। तो दोस्तों आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज बताने वाले हैं। बहुत दिन हो गए दोस्तों, लगभग एक से लेकर 1.5 महीना हो गया। मुझे हर रोज एक कमेंट आता है। एक कमेंट किसके बारे में आता है? सर जी हमारा स्टार्टर ट्रिप हो रहा है, या फिर स्टार्टर जो है किसी का 1 मिनट के बाद गिर रहा है, और किसी का जो है 5 मिनट के बाद गिर रहा है, तो किसी का 1 घंटे के बाद गिर रहा है, तो किसी का आधे घंटे के बाद गिर रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ इतने सभी लोगों का ऐसा प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। लेकिन जाने दो, आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी सबसे पहले जो है, आप अगर किसान भाई हैं तो उनको मैं आपको, मतलब किसान भाई हैं तो थोड़ा सा उनके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप मैकेनिक हैं तब भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये आपने अगर थंबनेल देखा तो डेफिनेटली अगर किसान भाई का स्टार्टर गिर रहा हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के ऊपर आए होंगे। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मैकेनिक को तो पता ही होता है कि स्टार्टर क्यों गिरता है, तो वैसे किसान भाई को पता नहीं होता कि जो स्टार्टर है हमारी मोटर का बार बार क्यों गिरता है। तो चलिए हम एक समझ लेते हैं कि इसको कैसे होता है। तो देखिए किसान भाई या फिर जो भी भाई है, देखिए बात ऐसी है कि अगर आपके मोटर का स्टार्टर गिर रहा है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्लैंप मीटर। ये जो क्लैंप मीटर होता है एक ऐसा मशीन है जो मोटर का कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, क्या कुछ ऊपर से फॉल्ट हो रहा है, तो ये जो है ये चीज क्लैंप मीटर बता देता है। तो सबसे पहले अगर आपका स्टार्टर गिर रहा हो तो आपको क्लैंप मीटर से मोटर चेक करना होता है। लेकिन आपके पास तो क्लैंप मीटर नहीं है, तो फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो चलिए हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ऊपर से फॉल्ट हो चुका है कि मोटर का फॉल्ट हो चुका है। तो चलिए, अगर आपका स्टार्टर गिर रहा है तो इसके अंदर कुछ टाइमिंग का डिफरेंस है। हम टाइमिंग की मदद से हम समझ लेंगे कि जो आपका मोटर का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो चुका है। और याद रखिएगा, ये जो आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी बात कर रहे हैं वो सभी जो बात है वो बात कर रहे हैं 3 फेज मोटर के बारे में। सिंगल फेज मोटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो करेंगे तो ऑलरेडी वीडियो जो है बहुत मोटा हो जाता है। वो मुझे पसंद नहीं है, आप लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो पसंद है लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं, इसीलिए जाने दो। तो 3 फेज के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके मोटर का जो स्टार्टर क्यों गिरता है, और आपको ये कैसे पता लगाना है कि मोटर के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, हमें निकालना पड़ेगा क्या नहीं निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम टाइम को समझ लेते हैं। अगर आपके मोटर का, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये सारी सिचुएशन कब हो रही है? आपके मोटर का पानी तो आ रहा है, जैसा पानी है वैसे आ रहा है। अगर फर्क गिरा तो सिर्फ 4, 5, 10% का फर्क आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। आपके मोटर का पानी भी आ रहा है और स्टार्टर भी गिर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे समझेंगे कि हमारे मोटर का क्या हो चुका है? तो पहली कंडीशन, अगर आपका स्टार्टर तुरंत ही आधे मिनट के बाद या फिर 1 मिनट के बाद गिर रहा है, तो डेफिनेटली आपको मोटर का एम्पेयर चेक करना पड़ेगा और मोटर का शॉर्ट चेक करना होगा। ऐसे मोटर में आपका मोटर का पानी भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी शायद आपका मोटर का जो है प्रॉब्लम हो चुका होगा। शायद आपके मोटर, यानी कि 80% चांसेस बनते हैं कि आपके मोटर का प्रॉब्लम हो चुका है। अगली बात, अगर आपका स्टार्टर 10 मिनट के बाद गिर रहा है, 10 मिनट के बाद गिर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मोटर जो है 10 मिनट के बाद गिर रहा है और पानी भी दे रहा है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके ऑटो स्विच के अंदर, अगर आपका ड्राई रन वाला ऑटो स्विच है तो उसके अंदर एक ड्राई रन सेट करने का एक बटन होता है, उसको आपको सेट करना पड़ता है। ये कभी कभार हिल जाता है। ये क्यों हिल जाता है? आपके यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस आने लगा, जैसे कि शुरू में 250 आने लगा और बाद में लोड जैसे आएगा वैसे 190 पे चला गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपके मोटर में एम्पेयर के अंदर डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ड्राई रन बोले तो क्या होता है कि आप एक सेट करके रखते हैं कि हमारी मोटर इतना एम्पेयर ले रही है। उसके ऊपर एक घुमाने का बटन होता है या फिर प्रेस करके रखने का बटन होता है, जिससे वो ऑटो स्विच पता लगा लेता है कि आपकी मोटर कितना एम्पेयर ले रहा है। ये सारा जो खेल है मोटर का एम्पेयर।
एम्पेयर बोले तो क्या है कि जिस तरह हमारे हार्ट बीट्स होते हैं उसी तरह मोटर के एम्पेयर्स होते हैं। हमारा डॉक्टर कैसे चेकअप करता है, पहले स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगा के देखता है कि हार्ट बीट्स ठीक से चल रहे क्या नहीं। वैसे हमें चेक करना होता है कि मोटर ठीक से करंट ले रही क्या नहीं। अभी यहाँ पर बात, अगर हम मोटर का करंट चेक कर रहे हैं तो कौन सी मोटर कितना करंट लेती है, इसका मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आपकी मोटर 3 फेज की है, आपकी मोटर का जितना एचपी होगा उसके दुगना आपकी मोटर एम्पेयर लेगी। अगर आप एक 400 का मीटर लगता है, आप अगर लाएं तो बहुत अच्छा है, आपको 400-500 में मिल जाता है। अगर आप खरीदना चाहें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बना है, तो आप जाके वहां पे देख लो, लास्ट में आपको मिल जाएगा कैसे एम्पेयर चेक कर सकते हैं। एक एम्पेयर क्या है, आपका स्टार्टर गिरता क्यों है, हम सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक 5 एचपी की मोटर है, तो 5 एचपी की मोटर 5 दूनी कितना हुआ 10, तो आपकी 5 एचपी की मोटर 10 एम्पेयर ले सकती है, 11 ले सकती है, 14 ले सकती है, या फिर 9, 10 या फिर 6 भी ले सकती है। इतना डेफिनेटली है कि ज्यादा से ज्यादा मोटर जो है 5 एचपी की वो 10 एम्पेयर लेगी, 9-10 एम्पेयर लेगी। ठीक है, एक हमें अंदाजा पता चल जाएगा कि हाँ कि 10-11 के आसपास मोटर एम्पेयर लेगी। तो देखिए इस हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टार्टर होता है और स्टार्टर के अंदर जो रिले होता है, रिले के ऊपर एक एम्पेयर सेटिंग का एक बटन होता है जो आप घुमा के उसको सेट कर सकते हो। इसके कैसे सेट करना है उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपकी मोटर 5 एचपी की है तो कितना एम्पेयर लेगी 10, तो 10 से आपको 2-4 एम्पेयर बढ़ा के आपको उसको रख देना है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए कि आपके पास रिले का जो सेटिंग है वो आपने 14 पे रख दिया। ठीक है, क्योंकि अगर उसको 9 पे करेंगे और आपकी मोटर 10 एम्पेयर लेगी तो वो मतलब गलत हो जाएगा, आपका स्टार्टर गिर जाएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, उसको 14 पे सेट करेंगे। तो 14 पे सेट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी मोटर अगर ज्यादा करंट लेने लगेगी तो गिर जाएगा, इसीलिए हम उसको सेटिंग करते हैं। ठीक है, रिले के ऊपर का बटन। अभी मान लीजिए कि हमारी जो मोटर कुछ इस प्रकार है कि हमारी मोटर 3 साल हो गया या फिर 1 साल हो गया या फिर 6 महीने हो गई, चलती आ रही है, लेकिन अचानक से स्टार्टर गिर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टार्टर का जो है एम्पेयर उसको बढ़ा के देख लेना है। ये कितने पे होना चाहिए, आपकी अगर मोटर 5 की हो तो ये 18 से ऊपर नहीं गिरना चाहिए। अगर आपकी 7.5 एचपी की मोटर है तो पूरा 21 पे रख देना है, वहां पर नहीं गिरना चाहिए। और बस इतना ही आता है। 3 एचपी की मोटर है तो आपको उसको 10-11 पे रख देना। अगर वहीं पर गिर रहा है तो उसको थोड़ा सा 15 के ऊपर सेट कर देना। 15 के ऊपर गिर रहा है तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एम्पेयर बढ़ा के देख लेना, यानी कि मोटर का जो रिले का जो सेटिंग है उसको बढ़ा के देख लेना, फिर गिरता है कि नहीं। अगर नहीं गिर रहा तो फिर आप उसको वहीं पर रख देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही सिलेक्शन होगा तो बहुत बेहतर रहेगा। अभी आपकी मोटर लगभग 6 महीने से चलती आ रही है और अचानक से स्टार्टर गिर रहा है। अगर 1 मिनट के बाद गिर रहा है, 1 मिनट के अंदर ही गिर रहा है, तो समझ लेना आपकी मोटर के अंदर 85% यानी कि 90% चांसेस बनते हैं कि आपकी मोटर की बेरिंग और बुश खराब हुए होंगे। और अगर आपका जो 10 मिनट के बाद अगर स्टार्टर गिर रहा हो तो आपको एम्पेयर सेटिंग जो है बढ़ा लेनी है, तो शायद आपकी मोटर चल जाएगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी मोटर 1 घंटे के बाद गिर रही है तो फिर उसके अंदर शायद मुझे लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम होगा, ये आपकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम है वोल्टेज का, या फिर आपके स्टार्टर का रिले खराब हो गया हो, तो कुछ भी हो गया हो। लेकिन हम परफेक्ट जानकारी तब तक नहीं ले सकते जब तक हम इसको क्लैंप मीटर नहीं लगा के देख सकते। आपको सबसे पहले मोटर का एम्पेयर चेक करना पड़ेगा, तभी आप इन सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। आप मुझे मोटर की एचपी बताएंगे और एम्पेयर बताएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम हो चुका है। तो लगभग आप बस यही है, आपके लिए एक फंडामेंटल ट्रिक यही है कि आपका मोटर अगर 1 मिनट के अंदर गिर रहा हो तो शायद मोटर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो किसी मैकेनिक को बुलाइए तो एम्पेयर चेक करके देखेगा, तो आपका मोटर ठीक हो जाएगा, वो ठीक करके दे देगा। बेरिंग कुछ खराब होगा, जो भी होगा करके देगा। लेकिन अगर आपका मोटर 10 मिनट के बाद गिर रहा है या फिर 1 घंटे के बाद गिर रहा है, तो अगर आपके पास ड्राई रन वाला ऑटो स्विच है तो जरूर आपको ड्राई रन सेट करके देखना चाहिए। अगर आपको ड्राई रन तकलीफ दे रहा है, यानी कि ड्राई रन तो सेट हो रहा है लेकिन फिर से ऐसा हो रहा है, तो ड्राई रन के अंदर से जो आपने एक तार डाला है, जो मोटा वाला तार डाला है, यानी कि 3 फेज का जो तार होते हैं, 2 तार डायरेक्ट फेज को जाते हैं और एक जो तार है आपने ऑटो स्विच के अंदर से लेके फिर सॉरी एक मोटर का जो तार है वो डायरेक्ट स्टार्टर को 2 तार जा चुके हैं, और लेकिन एक जो तार है फेज का या फिर मोटर का ऑटो स्विच के अंदर से गया है, तो उस तार को निकाल देना है। तो उसको मतलब ड्राई रन का तो हमें रखना ही नहीं है। अगर आपके यहाँ फिर वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे हैं, तो ये ड्राई रन जो है ठीक से काम नहीं करेगा। ये ऐसे ही करेगा, आपकी मोटर को हमेशा ऑन ऑफ करते रहेगा बिना वजह। ठीक है, तो ये बात है। तो ये सारा चीज आपको समझ गया होगा। लेकिन अभी हम ये बात समझ लेते हैं कि आपका जो है स्टार्टर गिरने का जो प्रॉब्लम हो क्या होता है। जो मेन बात होती है आपका स्टार्टर गिरने का, वो होता है बेरिंग और बुश।
ज्यादातर 90% जो मोटर होती है वो बेरिंग बुश खराब हो जाने के बाद आपका स्टार्टर गिरने लगता है। ऐसी कंडीशन में आपकी मोटर का पानी भी आता है, तो पानी आ गया और स्टार्टर भी गिर रहा है और ये तुरंत गिर जाता है, जैसे कि 1-2 मिनट के अंदर आराम से जल्दी ही गिर जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी मोटर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया हो। अब एक बात है कि किसान भाई के लिए आपको क्या करना, अगर आपके पास एक स्पेयर के लिए स्टार्टर है तो और एक स्पेयर का स्टार्टर है उसको एक बार लगा के देख लीजिए और एम्पेयर सेटिंग की बढ़ा के देख लीजिए, सही एम्पेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर पहला भी स्टार्टर गिर रहा है और दूसरा भी गिर रहा है तो समझ लेना मोटर का प्रॉब्लम है। लेकिन पहला स्टार्टर गिर रहा है और दूसरा स्टार्टर नहीं गिर रहा है तो डेफिनेटली आपका पहला जो स्टार्टर है वो प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेरिंग और बुश क्या करता है। बुश का काम होता है कि रोटर को जो है वो स्टेटर को घिसने ना दे, यानी कि ये ऊपर नीचे होने नहीं देता है, यानी कि रोटर को है जो स्टेटर के बीच बीच रखता है, ये स्टेटर को घिसने नहीं देता है, ये बुशिंग का काम होता है। और अभी रोटर को आगे पीछे होगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए काम करता है बेरिंग। तो बेरिंग जो है रोटर को आगे पीछे नहीं होने देता है, ये काम करता है बेरिंग। अगर मोटर के बुश खराब हो जाएंगे तो रोटर जो है वो स्टेटर से लड़ने लगेगा और लड़ने की वजह से लड़ने लगेगा, यानी कि लड़ेगा नहीं, घिसने लगेगा। घिसने की वजह से मोटर आपकी ज्यादा करंट लेगी और आपका स्टार्टर गिर जाएगा। अगर बेरिंग खराब हो जाएगा, यानी कि बेरिंग के ऊपर का कार्बन खराब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि रोटर जो है वो आगे की तरफ जाएगा, इम्पेलर जो है घिसने लगेगा और आपकी मोटर ज्यादा करंट लेने लगेगी और जो स्टार्टर है वो गिरने लगेगा। ये मुख्यतः 2 कारण है, और भी बहुत सारे कारण है, मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। पहला कारण जो है वो आपके मोटर के बेरिंग खराब हो सकती है। दूसरा जो कारण है मोटर के बुश खराब हो सकते हैं। तीसरा जो कारण है आपके ऑटो स्विच के ड्राइवर के अंदर कुछ फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि सब कुछ सही है, वोल्टेज वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी स्टार्टर गिर रहा है, तो ऑटो स्विच भी एक वजह हो सकती है कि वो स्टार्टर को गिरा देता है। यानी कि ड्राइवर वाला हो तो, नॉर्मल वाला हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा जो कारण है वो है आपकी मोटर का शॉर्ट। अगर आपकी मोटर जल गई हो और पानी भी देने लगती है और स्टार्टर भी गिरने लगता है, तब भी मोटर ऐसी कंडीशन में जली हुई भी हो सकती है। लेकिन जली हुई मोटर ज्यादा देर तक नहीं चलती कि 5 मिनट के अंदर स्टार्टर गिरा ही देगी। पांचवा जो कारण है वो सिंगल फेज। एक तो पांचवा जो कारण है वो सिंगल फेज। आपकी स्टार्टर के अंदर जो है 2 फेज के अंदर सप्लाई आ रहे हैं, 1 फेज के अंदर नहीं आ रहा, ये भी कारण हो सकता है, या फिर आपके मोटर के अंदर कोई तार कटा हुआ हो सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपकी जो मोटर है वो पानी नहीं देगी, लेकिन स्टार्टर जरूर गिरेगा। छठा कारण है रिले सिलेक्शन। रिले के ऊपर एक सेटिंग होता है, जो सेटिंग दिया गया होता है उसके ऊपर अगर आपने सही से सिलेक्शन नहीं किया, जैसे कि आपकी 5 HP मोटर है और आपने इसको 6-10 का रिले ले लिया और आपने 6 के ऊपर रख दिया या फिर 8 के ऊपर रख दिया, लेकिन आपकी मोटर एम्पीयर तो ले ली 11-12, तो आपने एक कमी सिलेक्शन किया तो उसकी वजह से आपका शटर गिरने लगेगा, ठीक है। तो अगर सही सिलेक्शन नहीं किया आपने रिले का तो आपका शटर गिरेगा बार बार। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कभी रिले का या फिर स्टार्टर लें तो 9-14 का ले, तो 9-14 ये 5 HP के लिए, 3 HP के लिए, सभी मोटर के लिए चल जाता है, 7.5-8 HP के लिए चल जाता है। इसलिए आप जब भी कभी रिले ले यानी कि स्टार्टर ले तो 9-14 के लीजिए, यानी कि ये 9 एम्पीयर से लेके 9-14 नहीं 9-21 का 13-21 का लीजिए। ये 13 एम्पीयर से लेके 21 एम्पीयर तक काम करने लगता है। अगर आपकी 5 HP की मोटर है तो 13-14 पे रख दीजिए, 7.5 HP की मोटर है तो 18 पे रख दीजिए, 8 HP की मोटर है बोरवेल की तो इसको 21 पे रख दीजिए, ठीक है। 7वां कारण है वोल्टेज फ्लक्चुएशन, यानी कि आपका अगर वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा तो आपका शटर गिर सकता है। यानी कि आपका क्या होता है कि 5 HP की मोटर है जो कि नॉर्मल वोल्टेज में यानी कि 250 वोल्टेज में ये 11 एम्पीयर लेती है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज कम हो जाएंगे तो यही मोटर आपकी 15 एम्पीयर लेने लगेगी। लेकिन आपका जो रिले है 9-14 का यानी कि 14 एम्पीयर तक चलेगा, लेकिन आपकी मोटर अगर वोल्टेज डाउन हो गए तो ये आपकी मोटर जो है वो 14 एम्पीयर लेने लगेगी, 14 एम्पीयर लेने लगेगी या 15 लेने लगेगी, तो आपका जो रिले का सेटिंग वो खत्म हो जाता है, फिर आपका जो स्टार्टर है वो गिरने लगता है। वो किस वजह से? आपका वोल्टेज कम ज्यादा होने की वजह से। 8वां जो कारण है वो है रिले खराब हो जाना। अगर आपकी स्टार्टर का कुछ दिन के बाद अगर रिले खराब हो गया तो फिर भी आपका स्टार्टर गिरने लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम आती है। 9वां जो प्रॉब्लम है बहुत कम मोटर में देखने को मिलता है, ये रोटर खराब होने की वजह से होता है। अगर आपके मोटर के अंदर अगर कॉपर रोटर है तो कॉपर रोटर कुछ दिन के बाद अगर खराब हो जाए तो पता नहीं अचानक से मोटर पानी ज्यादा देने लगती है और एम्पीयर ज्यादा लेने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो स्टार्टर है वो गिरने लगता है।
तो ये इतने 9 कारण मैंने आपको बता दिया, अभी 10वां कारण आप ही बता दो, कमेंट बॉक्स में लिखे बता दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले, और बाकी सब लोग जो है वहां पर 10वां कारण भी जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, हमने बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी आप सभी लोगों को। तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।